कुरान मजीद फुरकान हमीद दी सूरतुल कौसर दी तिलावत करने दा शर्फ हासिल कीता। अल्फाज दे लिहाज नाल कुरान मजीद दी सब तो छोटी सूरत, अज़मत दे लिहाज नाल कुरान मजीद दी सब तो बड़ी सूरत। इतना याते भी गिनाते मुश्तमिल सूरह मुबारका। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो अल्लाह करीम ने 4 बेटियां और 3 बेटे अता फरमाए। हुजूर दी बेटियां तो जवान होइयां मगर हुजूर दे बेटे बचपन च विसाल फरमा गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बेटे हजरत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा इंतकाल होया। कुफार मक्का ने हर में काबा दे अंदर एक मीटिंग बुला ली ते काफिरां दा एक सरदार जिहदा नाम है आस बिन वाइल इज्तिमाई कुफार च उठ के कहने लगा कि खबरदार अज तो बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु को पत्थर ना मारे, ना उन्हां दी को तबलीग दा रास्ता रोके ते ना उन्हां नु को तंग करे। कुफार ने कहा कि क्या तू मुहम्मद दा कलमा पढ़ लिया? कहने लगा कलमा नहीं पढ़िया मगर इस वास्ते मना कर रहे हैं कि मुहम्मद दा पुत्र कोई नहीं और जिहदी औलाद नौरीना ना होवे ना ते ओदे बाद कोई ओदा जिक्र करदा है ते ना ओदे बाद ओदी नस्ल जारी होंदी है। कहने लगा कि मुहम्मद दी तबलीग दा रास्ता ना रोको ते ना उन्हां नु तंग करो, उन्हां दे बाद उन्हां दा पुत्र कोई नहीं ते इस्लाम दा दरवाजा कौन खोल के रखेगा? कौन इस्लाम दी तबलीग करेगा ते उन्हां दा पुत्र कोई नहीं ते औलाद नौरीना ना होवे ते नस्ल जारी नहीं होंदी ते मुहम्मद दे बाद ओदी नस्ल जारी नहीं होनी। और तीसरा जुमला जड़ा काफिर ने आस बिन वाइल ने बोलिया, कहने लगा मुहम्मद माज़अल्लाह अबतर हो गए ने। साडे पंजाब च किसी दा पुत्र ना होवे ते लोग कहंदे ने फलां बंदा औतर हो गया। पंजाबी दा लफ्ज़ औतर, अरबी दा लफ्ज़ अबतर। तीन शिकवे तीन महीने जदों आस बिन वाइल ने कीते ते रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी समात तक पहुंचे। एक पुत्र दे जामन दा गम ते दूसरा शरीका दे महीने। कौन है दिवाली ने आसमान वाल वेखिया ते मेरे सरकार दी अखियां च अथरू आ गए। हवेली लखा वाले ते कुर्बो जवाब तो आमन वाले महबूब रोंदे नहीं वेखे जांदे। मैं दोबारा जुमला बोलने लगा, महबूब रोंदे नहीं वेखे जांदे। ते महबूब एडा लाडला होवे कि जिद तंबतले रब ने पूरी कायनात बनाई होवे, जिदे सिर ते रब ने लाख दा ताज पाया होवे। कौन है दिवाली रो के आसमान वाल वेखिया ते अल्लाह ने उस वेले अपने महबूब ते सूरतुल कौसर नाज़िल फरमा देती है। इन तीन आयाते भी गिनाते च अल्लाह ने काफिरां दे जवाब भी दे देते ते यार नु तसल्लियां भी दे देती हैं। पढ़िए कुरान भाई, पढ़िए कुरान। मैं बड़े देर दे बाद हवेली लखा जाया। यूसुफी साहब दा हमेशा मेरे ते उलमा होंदा हज़रत तुसी टाइम नहीं साडे इलाके च देंदे। इतने सारे अहबाब दूर दराज तो हाजी जहांगीर साहब माशाअल्लाह वो भी अपना काफिला लेके टाइम लेने वास्ते आए। दीगर भी पतन शरीफ तक लोग टाइम लेने वास्ते आए। तो मैं सब नु कह रहा था कि भाई साल 1.5 साल ठहर जो तो फिर इंशाअल्लाह टाइम मिलणगे। तो वो सारे मुहब्बतां वाले आए ने, मैनू सारे कहना आसी साहब ये साडे इलाके च आउंदे हो ते नहीं सुभान अल्लाह करवा जांदे हो ते ये कोट वाले तुहाडे कोल बोलदे नहीं। ना मैं ढीला बोलना ते ना मैं ढीला बोलन देना भाई, याद रखियो। जिन्नी अज तक सुभान अल्लाह जोड़ के रखी ना सारी मैनू दे दो, मैं नाल ले जावां। एक कोशिश होर करो भला, कोई जोर नहीं लगा रहे, तुसी जोर लगा के बोलो। आ जेड़ा जेड़ा हाथ नहीं ना पे चुकदा नाल दा बेली चुक के जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा और जोर लगाओ। नहीं भाई स्टेज वाले हो, स्टेज इस वास्ते ऊंचा बढ़ाई दे के जेड़े स्टेज ते बैठन ऊंचे बैठन ते कुछ ही सुभान अल्लाह फरमान। महबूब सारे दा सांझा ही है, ठीक है भाई, सारे बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़ा हजरत तुसी आमीन फरमाए मेरे दुआ कबूल हो जाए। या अल्लाह जेड़ा ऊंचा जो सुभान अल्लाह फरमाए इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आओ। हुन हाथ चुक के जेड़ा इस तो ऊंचा बोले रमजान शरीफ दे सारे रोजे मदीने मस्जिद नबी च रख के आओ। हुन जेड़ा इस तो ऊंचा बोले अज रात सोवे ते ख्वाब विच कमली वाला आप ही आ जावे। तेरा की जांदा जेड़ा इस तो ऊंचा बोले जागदे महफिल च इमाम अली मुकाम दी ते उन्हां दे नाना जान दी ज़ियारत नसीब फरमा। गला खराब हो जाए सुबह लोग पूछन तेरे गले नु की होया, आखी राती नबी पाक दी आल दा जिक्र होंदा रहा, मैं सुभान अल्लाह कहदा रहा। मैं अल्लामा गुलाम किबला नु अर्ज कर रहा था कि की सुनना है, वो
कहने लगे सुने आसी साहब तुसी जो भी सुना दियो वो हो जाता है ते तुसी माशाअल्लाह जो मर्जी सुना दियो। मैं अर्ज कीता हुजूर मुहर्रम शरीफ दा माह मुकर्रम है, मैं अपनी ते सारे दी हाज़री करबला वाला दी बारगाह च लगवावां। साईं कबूल फरमा लेन। हुन जिन्ने जिन्ने मेरे नाल चलना बोले सुभान अल्लाह। यार ऊंचा बोलो। और लंगर है कि नहीं है जी? फिर क्यों नहीं बोलते? थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो, हैं बंदा सुभान अल्लाह कहने जोगा हो जाता है। ते जिदी अम्मी ने दस के भेजा तू पलिया ही मुस्तफा दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। कि जिदा खाइए ओदा गाइए, जेड़ा सरकार दी तकसीम जो खांदा उच्चा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया इन्ना आतैना कल परवरदिगार ने फरमाया मौजा देने वाले आओ की होया जे असा पुत्र ले लिया असा कौसर अदा कर दिता है। अर्ज की दिया अल्लाह कौसर पुत्रा दा नेबल बदल किवें हो गया। अर्ज की दिया अल्लाह काफिरा में ना मारे हैं मोहम्मद दा पुत्र कोई नहीं ओदे बाद ओदा जिक्र जारी नहीं रहेगा। फरमाया इल्ला तैना कल परवरदिगार ने फरमाया कमली वाले आओ एक पुत्र ले ले आए तेनों इन्हें रूहानी पुत्र दे देवांगा। सोनिया तेरे जिक्र कौन बंद करे, सोनिया जग भी जिक्र तेरे करेगा, रब भी जिक्र तेरे। अल्लाह ने फरमाया सोने आओ जे गली गली तेरे मिलाद न करा देवा मैनू मुहम्मद रब कौन आखेगा। अर्ज की दिया अल्लाह मेरा जिक्र ते जारी रहेगा। अर्ज की दिया अल्लाह नस्ल पुत्रा तू जारी होंदियां ने या अल्लाह मेरी नस्ल किवें जारी होवेगी। अल्लाह ने फरमाया मां दे नैना वाले आओ जे मैं ना चावां पुत्रा वालियां दी नस्लां ना टुरन देवां, जे मैं चावां बगैर पुत्रा तो नस्लां टोर लवां। अर्ज की दिया मेरी नस्ल किवें जारी होवेगी। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फरमाया सोनिया तेरी औलाद मैं अली दे सुलभ च रख दी है। सोनिया पिंड पिंड सैयद होणगे, हर शहर च सैयद होणगे, हर मुल्क च सैयद होणगे, कयामत तक सैयदां नूं वेख के ज़माना कहेगा ए सैयद औलाद अली दी ने आल नबी दी। सैयद औलाद अली दीने ते आल नबी दीने। तर्जमा करवा के देवा हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह को। चलो तुसी नहीं बोले फिर कदे करवा लवांगे। आज इंदी सुभान अल्लाह तुसी भी आखदो नहीं जी मेनू तकरीर भी आउंदी है। मैं भी लामा साहब उर्दू च लेक्चर देवांगा सौखा जा काम ना हिंग लगे ना फटकरी ते रंग भी चोखा। जे वाकई तकरीर सुननी है ना अपना ते नाल दे हाथ चुक के ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मैं तुहानू डायरेक्ट मदीने लेके जाना इंशाअल्लाह तसव्वुर और तखय्युल जिन्ने जिन्ने मेरे नाल चलना ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। आले इल्म हजरात तशरीफ फरमाने मैं ना कफ्श बरदारां इन्हां दा बस्ता बरदारां खातिम होंदी हसीयत ना अर्ज करना मेरा दिल करदा अज मैं तुहानू नसर रसूल दा जिक्र सुनावा, आले रसूल दा जिक्र सुनावा। आरफ कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आल नबी आल नबी औलाद अली दी सूरत शक्ल उन्हां दी नाम लिया बस नाम लिया लख पाप निरैंदे दिल अंदर दी जानदी। अल्लाह ने फरमाया कमली वालिया औलाद भी जारी रहेगी, नस्ल भी जारी रहेगी, जिक्र भी जारी रहेगा। काफिर ने तीसरा महीना मारे मोहम्मद अबतर हो गए। अल्लाह ने फरमाया इन शानियका हुवल अबतर फरमाया जेड़ा तेरी नस्ल मिटावे कयामत तक ओदी नस्ल मिटा के रख देवा मोहम्मद रब कौन आखेगा। जो नस्लां तो पुत्रा तोड़दा ना
यजीद दे 14 पुत्र सन 14 पुत्र अज है कोई जेड़ा दावा करे कि मैं यजीद दी औलाद हां नस्बी औलाद कितने यजीद दी नजर नहीं आ रही हां मानवी औलाद बड़ी है नस्बी औलाद नजर नहीं आ रही आज मैं नस्ब दा जिक्र करन लगा बे मुर्शिद नाल मैं कदे बोलिया नहीं ते मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह हाथ चौक के बोलो मैंने पता लगे जूंदे जागदे नबी पाक दे नौकरा चपड़ा के इतने बड़े उलमा दे इज्तिमा च हो सकदा को पढ़िया लिखा नौजवान मेरे को पूछ लवे यूसुफी साहब कि आसी साहब आ जेडे सैयद ने आ जेडे करबला वाले ने इते नबी दी बेटी दी औलाद ने इता अली दी नस्ल तुसी इना नु नबी दी नस्ल क्यों कहदे हो क्योंकि नस्लां पुत्रा तो जारी होंदियां लोग क्यों पुत्र मांगदे तुसी हजरत साहब को अलामा साहब को इधर उलमा को आके कहंदे हो अलामा साहब को वजीफा दसो अल्लाह मेनू पुत्र दे देवे कोई दुआ करो रब पुत्र दे देवे कोई तवीज दियो रब पुत्र दे देवे क्यों सिख पुत्रां दी डांडी होंदी आखन लोग सियाने ए मेवा नबियां भी मंगिया कर कर उजर बहाने नबी भी रब को पुत्र मांगदे रब्बी हबली मिन सालिहीन रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ रब्बी ला तज़रनी फरदम व अंत खैरुल वारिसीन ए मेवा नबियां भी मंगिया कर कर उजर बहाने नबी भी पुत्र मांगदे क्यों नस्लां पुत्रां तो जारी होंदियां ने याद रखियो पुत्र दी औलाद यानी पोतरे नस्ल होंदे ने बेटी दी औलाद दोतरे नस्ल नहीं होते क्योंकि बेटी दी औलाद अपने बाप दी नस्ल होंदी है ते आ जेडे हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मजमाउल बहरैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने इते नबी दी बेटी दी औलाद ने इते दोतरे ने नबी दे ए नबी दी नस्ल किवें हो गए ओही सवाल है जेड़ा खलीफा मंसूर ने हजरत इमाम मुहम्मद बाकिरुल उलूम हजरत इमाम बाकिर को कीता ते कहन लगा तुसी सैयद नबी दी नस्ल किवें हो गए तुसी ते अली दी नस्ल हो इमाम बाकिर ने फरमाया खलीफा जमा इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ा ते ओ आयत भी दस दिए मैं नबी दा पुत्र ते नबी दी नस्ल ते नबी दी ज़ुर्रियत हां ते जे मैं कुरान च अबना अना व अबना अकुम पढ़ा ओ आयत भी दस दिए मैं नबी दा पुत्र हां पर आ मैं तेनु कुरान च लुत्फ वाली आयत सुनावा उस वेले इमाम बाकिर ने दो आयत पढ़ियां आखो सुभान अल्लाह ते मैं भी पढ़ा सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह हाथ अपना भी ते नाल दे दा विच चुको मैं जाग दे ना गल करनी है भाई मैं लामा साहब के बला मशवरा देता सी हुजूर रात नु महफिल करया जे दिन नु एक ते गर्मी बड़ी होंदी है दूसरा लोगा कम्मा काजां ते जाना होंदा है ओ फरमा लगे कई साल तो साडा सिलसिला दिन दा है अगले साल तो कोशिश करांगे रात दा कर लिया करिए तो फिर इंशाल्लाह माहौल होर हो जाएगा ते दिन नु बंदे थकावट दा शिकार भी होंदे ने रात नु साडे बेली जेडे ना महफिल बड़े चुस्त बैठे होंदे माशाअल्लाह हुन उच्चा सुभान अल्लाह बोलो चलिए भाई अल्लाह ने इरशाद फरमाया व मिन ज़ुर्रिय्यति दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन अल्लाह ने आदम दी नस्ल दा जिक्र फरमाया असा हजरत अय्यूब ने आदम दी नस्ल से पैदा फरमाया असा दाऊद ने आदम दी नस्ल से पैदा फरमाया असा सुलेमान ने आदम दी नस्ल से पैदा फरमाया असा अय्यूब ने आदम दी नस्ल से पैदा फरमाया असा यूसुफ ने आदम दी नस्ल से पैदा फरमाया असा मूसा ने आदम दी नस्ल से पैदा फरमाया असा हारून ने आदम दी नस्ल से पैदा फरमाया आदम दी नस्ल दा जिक्र करदे आ फरमाया व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनज़ ज़ालिहीन परवरदिगार ने फरमाया सा ज़करिया ने यहया ईसा ते इलियास ने आदम दी नस्ल से पैदा कीता अर्ज़ कीती अल्लाह सारे नबी थे आदम दी नस्ल ने ईसा किवें आदम दी नस्ल हो गए क्योंकि बाबा आदम सारे दे बाबा दे दादा लगदे ने ईसा दे ते नाना लगदे ने क्योंकि ईसा दा बाप ही कोई नहीं अल्लाह ने फरमाया सारे नबी बाप ने आदम दी नस्ल ने ईसा अपनी मां मरियम ने आदम दी नस्ल है इमाम बाकर ने फरमाया खलीफा के मरियम दा पुत्र ईसा अपने नाने दी नस्ल हो सकदा है फिर ज़ारा दा हुसैन भी नाने दी नस्ल हो सकदा भाई
वमिन ज़ुर्रियतिही दे तहत वमिन ज़ुर्रियतिही दे तहत अगर ईसा अपने नाना आदम दी नस्ल हो सकदे ने फिर हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मजमुल बहरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा भी अपने नाने दी नस्ल हो सकदे ने। इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा इन्ना आतैना कल कौसर अल्लाह फरमा सोने असा तेन कौसर औलाद देवांगे सोने अता कर दी तेन कौसर औलाद जेड़ा तेरी नस्ल मिटावे ओदी नस्ल मिटा के रख देवांगे। गिरामी कदर हजरात अज असी उस हुसैन दा जिक्र करने वास्ते इकट्ठे हां। घर च एक बंदा अजमत वाला होवे ना एक अज इस बरादरी च अल्लामा मुफ्ती साहब किबला या अल्लामा साहब तशरीफ फरमा रहे सारी बरादरी नाज कर दी कि साडे घर इतने बड़े आलिम दीन ने। इसे देखा एक बंदा वजीर होवे ना बल्कि यूसुफी साहब पूरे पिंड च एक बंदा वजीर होवे ना अल्लामा निजामी साहब ते सारा पिंड नाज करदा साडे पिंड एक वजीर है साडे घर एक मुशीर है साडे घर एक जस्टिस है साडे घर एक ब्यूरोक्रेट रहता है। मालूम होया कि एक अजमत वाला होवे ते सारी बरादरी नाज कर दिए। मैनू सच्ची दस उस घर नु अपने ते किन्ना को नाज होवेगा जेड़े घर च सारे ही अजमत वाले ने। मैं होर आसान जुमला कर देवां जेड़े वेड़े अली भी होवे ते नबी भी होवे और आसान कर देवा ओ किसे मुश्किल तो डरदे होवणगे जिन्हां दे घर अपना ही मुश्किल कुशा होवे। मैं उस वेड़े दा जिक्र करन लगा जिथे सारे अजमत वाले पढ़ा कुरान आ तुसी नहीं बोले नहीं ते पढ़ मैं देना सी। मुफ्ती साहब तुसा ते फरमाया से बड़ी सुभान अल्लाह जोड़ के रखी है ये ते रोंद पे मार देना रोंद ना मारो ते ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मैं रहीम यार खां गया तो मैं आख्या रोंद ना मारो वो एक दूसरे ने पूछन लग पिया रोंद की होंदा है ते तुहानू ते पता तुसी मारदे रहंदे हो लिहाजा रोंद ना मारो ते ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया बनी इस्राईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैका व अन्नी फद्दलतुकुम अलल फरमाया है बनी इस्राइल ए औलाद याकूब तो हडे दौर च मैं तन्नू सारे आलमीन ते फजीलत देती या अल्लाह क्यों अल्लाह फरमांदा वजअलकुम मुलूका अल्लाह फरमांदा क्योंकि मैं तुहाडे च बादशाह भेजे मैं तुहाडे च नबी भेजे हवेली लखा वालियो ओ जिन्ना च बादशाह आउन ते जिन्ना च नबी आउन ओ फजीलतां वाले ने ते जिन्ना च नबियां दा इमाम आवे भाई जिन्ना च नबियां दा इमाम आवे उन्हां दी फजीलत दा कौन इनकार कर सकदा है जिन्ना च नबियां दा इमाम आवे इजाजत होवे ते फिर पढ़ा कुरान। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी मुजद्दिदियां मेरा ईमान होवे जेड़ा हजरत शेख मुजद्दिद इमाम रब्बानी खुतब रब्बानी हजरत शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-अफ़सानी रज़ियल्लाहु तआला दा ईमान है। आप फरमाते ने इस उम्मत च नहीं फरमाते ने पिछली उम्मतों च भी जितने वली बने सन सारे अली दे सदके ही बने। मौला अली आलम अरवा तो लेके आज तक कुतुबुल इरशाद दे मुकाम ते फाइज ने। मैं उस अल्हम्दुलिल्लाह अली दे घराने दा जिक्र करन लगा मेरी मिल्लत दे नौजवानों उस हुसैन दा जिक्र करन लगा जेड़ा बैई नबी दे मोढियां ते जावे जेड़ा बैई नबी दे मोढियां ते जावे। बड़ सब नु थोड़ा जिहा दुरुस्त करो अब बैलेंस नहीं स्पीकर दा आवाज दा बैलेंस नहीं जेड़ा बैई नबी दे मोढियां ते जावे। अच्छा जेड़ा बैई नबी दे मोढियां ते जावे शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात हो जेड़ा बैई नबी दे मोढियां ते जावे। अहले इल्म हजरात तशरीफ फरमाने कुरान मजीद च अल्लाह करीम ने एक संदूक दा जिक्र फरमाया। बनी इस्राइल यहूदियों को एक संदूक सी उस संदूक नु सामने रख के अर्ज कर देने या अल्लाह असी कौम अमाल का नाल जंग करन चले हां ते मैं संदूक दा वास्ता सानू फतह अता फरमा। अल्लाह उन्होंने फतह दे देंदा है संदूक सामने रख के अर्ज कर देने या अल्लाह संदूक दा वास्ता बारिश नाजिल फरमा अल्लाह बारिश अता कर देंदा है। संदूक सामने रख के अर्ज कर देने या अल्लाह सानू पुत्र दे दे अल्लाह पुत्र दे देंदा है। हुन संदूक च है की
जब तक ये संदूक यहूदियों को रिया अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन दा ताज इन्हां दे सर ते रिया जदों बादशाह बुख्त नसर ने इन्हां कोल संदूक खो के किसी जंगल च दफन कर दिता यहूदी दुनिया च जलील हो गए अज भी जलील हो रहे ते क़यामत तक जलील होंदे रहणगे यहूदी अज भी उस संदूक पे ढूंढदे ने कदे उस संदूक मिल जाए असि सारे आलमीन दे सरदार हो जाइए उस संदूक च है कि सुनिए कुरान अल्लाह ने रिजा फरमाया इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूत फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बकियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका अल्लाह ने रिजा फरमाया संदूक दे अंदर हजरत मूसा दे हजरत हारून दी औलाद तरकाए मुफस्सिरीन फरमांदे ने ओदे च हजरत मूसा दियां जुतियां ने हजरत हारून दा अमामा शरीफ बनो सलवा दे टुकड़े ने तो रात दियां तख्तियां ने अल्लाह ने फरमाया तहमिलुहुल मलाइका अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते उस संदूक नु मोढियां ते चुक के फिरदे ने नौजवानों हवेली लखा दे रहने वाले हो जिदे संदूक च मूसा दियां जुतियां होन ओनू ते फरिश्ते मोढियां ते चुक के फिरदे ने ना गल ओदी पिया करना जिन्नों मुहम्मद मोढियां ते चुक के फिरदे ऊंचा बोलो सारे आमीन 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 जिदे विच मूसा दियां जुतियां होण ओदे सदके दुआवां कबूल होंदियां ते जेड़ा बैई नबी दे मोढियां ते जावे उस हुसैन दे सदके दुआवां नहीं कबूल होंदियां ओ जेड़ा नबी दे मोढियां ते बह जावे अच्छा हुण केड़ा केड़ा जेड़ा जिक्र हुसैन करन आया हाथ खड़ा करे मैं पढ़न लगा एक शेर रल के मेरे नाल ओ पढ़े जेड़ा हुसैनी मां दा पुत्र है भाई हाथ खड़ा करो जिन्ने नहीं खड़ा करना ओ भी देखो भला किन्ने नहीं खड़ा कीता चलो नीचे कर लो हो सकता तुहाडे ज़हन च ख्याल आवे आफी साहब ने हाथ क्यों खड़े कराए तो मैं भाई आप ही दस जावां मैनू हजरत एक माई याद आ गई ओ मिस्र दी मंडी ते माई वडेरी जी पी जावे ते आखे वे मुंडियो हटो वे बचो वे रास्ता बनाओ मुंडे पूछा माई किधर लगी आ रही कह लगी सुनिया यूसुफ पे वेखदा है आख्या वेखदा पर तू किधर कह लगी मां भी खरीदन आई हां मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी दी जुबान च मुंडा बोल के कह लगा शाहे मिस्र दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी अजे भी पल्ला यूसुफ वाला दिसदा पिया है भारी उन्हें आखे अम्मा मैं वेख के आया कि तरकड़ी ते तराजू लगा ते एक पलड़े च यूसुफ ते एक पलड़े च अजीज मिस्र दा कुल खजाना है ते खजाने सारे खत्म हो गए तो यूसुफ दा पल्ला अजे भी भारी है क्योंकि नबी नाल कौन तुले ते माई नु कह लगा जे तू आ गई है तो यूसुफ नु कह दे तू खरीदेगी ते माई कह लगी पुत्र मैं ऐलान सुन के आई हां यूसुफ ओनु मिलना जेड़ा सारी दौलत लेके आवेगा ते मैं सारी दौलत ले आई हां मुंडा पूछदा माई तेरी सारी दौलत है किन्नी ते कह लगी पुत्र मैं 12 शेर सूतर दियां अट्टियां कत के रखियां मैं सारियां ले आई हां उन्हें आख्या माई मत मारी गई यूसुफ को सूतर दियां अट्टियां ते विकदा है ते माई रो के कहन लगी यूसुफ ते अट्टियां ते नहीं विकदा पर मैं इस तो आईयां जदों क़यामत नु यूसुफ दी खरीदारां दी लिस्ट बनेगी ना जिथे खजाने वालियां दा नाम आवेगा विच अट्टियां वालियां दा भी नाम आवेगा मैं इस तो आख्या हाथ खड़े कर लो आओ जिक्र हुसैन करिए जदों हुसैन दे मुहिब्बां दा क़यामत नु लिस्ट बनी ना और जिथे करबला दे शहीदां दा नाम आवेगा विच किधरे साडा अट्टियां वालियां दा नाम ही आवेगा सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए खैरुल बशर की आँख का तारा सारे हाथ भी नहीं खड़े किते ते जोर भी नहीं लगाया हो सकता किसी दे ज़हन च ख्याल आ जाए मैं चौधरी बंदा मैं क्यों हाथ खड़े करा ते चौधरी ना ते मेरी गल ही नहीं मैं ते हुजूर दे कमियां नाल गल करन लगा जिन्हों लगदा चौधरीयां ओ चुप रहे जिन्हों लगदा हुजूर दा कमी बन के आया ओ आखे खैरुल बशर की आँख का तारा अजे भी सारे जोर नहीं लगाया ए साडे दरवाजे ते सुबह हजरत जी मंगता आवे ना ओदे काम होंदा सदा देना आवाज गदा रौनक दरबार करीम
करीमा ते सखियां दे बूवे दी रौनक होंदी ते मेरे बाबा जी ताजदारे चूरे शरीफ फरमांदे सखी दे बूवे तो मंगता खाली टुर जावे ना मंगते दा कुछ नहीं बिगड़दा सखियां दे बूवे नु लाज लग जांदी है इस वास्ते सखी बूवे तो मंगते खाली नहीं जान देंदे साडे दरवाजे मंगता आवे ओ कहंदा घर वाले तेरी खैर होवे ना तवज्जो करिए ते कहंदा तेरे कारोबार दी खैर होवे ना तवज्जो करिए ते कहंदा तेरे बच्चों दी खैर होवे जदों बच्चे दी गल आवे दिल करदा कुछ दे ही देवां मेरे बच्चे दी खैर मंगदा है मैनू सच्ची दस तेरे बच्चे दी खैर मंगे तू खाली नहीं जीण देंदा मुहम्मद दे बच्चों दी खैर मंगे सोना खाली जान देवेगा जिन्नो लगदा कोट मैं हवेली बैठा ओ चुप रवे ते जिन्नो लगदा ना कि मैं कमली वाले दे गुंबद खिदरा दे सामने हजूर दे दीदार दी खैरात मंगन बैठा ओ मंगे मेरे नबी दे बच्चों दी खैर सोना एडा सखी खाली नहीं जान देंदा खैरुल बशर की आंख का तारा फिर बोलियो तारा सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए खैरुल बशर की आंख का तारा तारा भाई तारा हुसैन है खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है कौन है दिवाली मदीना तैयबा दी गली च जा रहे छोटे छोटे बच्चे पे खेल देने एक बच्चे नु फड़ के मेरे नबी सीने नाल लगाया ओदा मत्था जम के फरमाया साहब गवारे आज उस वेले तक मैं जन्नत नहीं जाना जब तक के बच्चे तेरे मापियों की शमात करके नाल ना ले जावा अर्ज की थी कमली वाले बच्चे दा कमाल की है फरमाया एक दिन मैं मदीने दी गली च जा रहा मेरे अगे के बच्चा जा रहा ये देख के मेरा हुसैन जा रहा फरमाया हुसैन नु नहीं पता है मेरे पीछे आ रहा इनू नहीं पता है पीछे मैं आ रहा हूं फरमाया मैं देखिया जिथे जिथे मेरा हुसैन कदम रख के झुकदा ए बच्चा उथे उथे बैठ के मेरे हुसैन दे कदम भी मिट्टी चुम जाए इनू सीने लगा के उम्मत नु दसना चाहना कि खैरुल बशर की आंख का तारा 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 हुसैन है ज़हरा का दिल आराम दुलारा हुसैन है हर दौर में हुसैन जरूरत वक्त की हर कौम कह रही है हमारा है हर कौम कह रही है हमारा ये हमारा हुसैन है हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है हदीसे पाक जो क़यामत दा दिहाड़ा आवेगा जल्दी जन्नत च चले जाएंगे दोज़ख दोज़ख चले जाएंगे अचानक दोज़ख जन्नत नु कहेगी नी जन्नत तेरे पल्ले की है जन्नत दोज़ख नु कहेगी अज तेरे पल्ले की है दोज़ख कहेगी अज बड़े बड़े बादशाह मेरे कोल ने अज नमरूद मेरे कोल अज फिरौन मेरे कोल अज शद्दाद मेरे कोल अज हमान मेरे कोल नी जन्नत तेरे पल्ले की है अल्लाह जन्नत न फरमाएगा दोज़ख न कह दे बड़े बड़े बादशाह तेरे कोल ने हसन मेरे कोल हुसैन मेरे कोल लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है असी रब को जन्नत मंगने जन्नत रब को हुसैन मंगदी है हां हां अहले इल्म तशरीफ फरमा ने पूछ लो कुरान चल्ला ने फरमा इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून आयत है जड़े जन्नत दे बारे
यही ने ना जेड़े जन्नत दे वारिस ने। गिरामी कदर हजरात, दोज़ख फिरौन ते नमरूद नु लेके नाज करेगी, जन्नत हसनैन करीमैन नु लेके नाज। मैं उस हुसैन दा जिक्र छेड़ी बैठा, उस हुसैन दा जिक्र छेड़ी बैठा। साडा बच्चा दुनिया ते आवे ना ते बाप दा दिल करदा इनु चाचू गुड़ती देवे ते मां दा दिल करदा इनु मामू गुड़ती देवे। ते चलदी किदी है तुहानू पता ही है। ते जे चाचू भुलेखे ना गुड़ती दे ही लवे, भुलेखे ना ते बच्चा बड़ा होके शरारत करे ना ते मां बीबियां च बैठ के कहदी है आओ तेरा चाचे ते गया हैं। ते जे गुड़ती दीती होवे ना मामू ने ते बच्चा शरारत भी करे ते मां बड़ी राजी होके कहदी है माशाअल्लाह मामू ते गया। यानी पंजाब दी मां नु पता बच्चा गुड़ती ते जांदा। हवेली वाले मनु सच्ची दसो जिन्हां ने ज़ुबाने मोहम्मद दे चूसे गुड़ती च ले होण उन्हां मोहम्मद ते नहीं सी जाना ते होर किते ते जाना सी। फिर उन्हां भी ते मोहम्मद ते जाना सी। हजरत जी फिर सूरत भी नबी वर्गी ते सीरत भी नबी वर्गी। मैं किताबा च पढ़िया कि दिन मेरे नबी ने ना एक खजूर खा के ते गुठली सटी। हजरत जी एक बच्चा बैठा हो, बच्चे ने दौड़ के जाके गुठली उठाई मुंह च डाली ते चूस रहा। क्या तरबियत कीती सी मामा दी। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि ओही बच्चा एक दिन नबी पाक तहज्जुद दी नमाज पढ़ रहे ते ए बच्चा पीछे आके खलो गया ते इने भी याद रखियो औलादा ओ नहीं कर दिया जो मां बाप कहंदे ने, औलाद ओ कर दियो जो मां बाप कर दे ने। फराइज मस्जिद विच पढ़या करो ते सुन्नतां ते नवाफिल कदे कदे घर पढ़या करो, क्योंकि बच्चे जदों वेखणगे ना मेरा बाप नमाजी है फिर बच्चे भी नबी पाक तहज्जुद नमाज पढ़े थे बच्चा पीछे आके खलो गया। इन भी नियत करके ना पीछे नबी पाक ने दामन पकड़ के बराबर कीता, बच्चा फिर पीछे, हुजूर ने फिर बराबर कीता, फिर पीछे, फिर बराबर कीता, फिर पीछे। जब नमाज मुकम्मल हुई तो सैयद आलम ने फरमाया बेटा मैं तेनों बराबर खड़ा कर दसा हुंदा क्यों नहीं सा। वो बच्चे जेड़ा जुमला बोलिया ना अज दी सारी महफिल दा निचोड़ जुमला है। हुजूर ने फरमाया तू मेरे बराबर क्यों नहीं खड़ा हुंदा। ते बच्चे निके निके हाथ जोड़ के अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे बराबर किवें खलोवां। अम्मी ते कहते ने शबे मेराज तुहाडे बराबर रब दा कोई नबी भी खड़ा नहीं सी होया, कोई नबी भी खड़ा ना होवे है। चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दे। आख्या सोनिया तेरे बराबर कोई नबी भी खड़ा ना हो। मेरे आका नु सब बच्चे दी अदा पसंद आई ते सैयद आलम ने इंज करके हाथ उठाए ते अर्ज की अल्लाहुम्मा फक़िहु फिद्दीन। अर्ज की या सब बच्चे नु दीन दी समझ ते दीन दा फिक़ह अता फरमा, दीन दी समझ अता फरमा। ए बच्चा ओही बच्चा जेड़ा बड़ा हो के तर्जमानुल कुरान बनया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने हिब्रुल उम्मा इस उम्मत दा सब तो बड़ा आलिम ए ओही बच्चा है जिदे बारे मौला अली फरमाते ने जदों कुरान दी तफसीर करदा है ते इंज लगदा जिवें बरीक पर्दे पीछे छुप के खुदा दे राज पे वेखदा है। ओही बच्चा है जेड़ा उम्र च ते छोटा है पर उदे कोल हजरत सैयदना उमर फारूक मसला पूछन आंदे ने। ए बच्चा ओही बच्चा है जेड़ा नबी पाक दे चचा हजरत अब्बास दा पुत्र अब्दुल्ला बिन अब्बास कुरान मजीद दा पहला मुफस्सिर है। मैनू सच्ची दस्सियो नौजवानो ओ जेड़ा नबी दी खजूर दी टक चूस लवे ओ ते उम्मत दा बड़ा ही आलिम बने ते जेड़ा चूसा ही मुहम्मद दी जुबान जेड़ा चूसा ही नबी दी जुबान। इजाजत होवे तो ना दी गुड़ती सुनावा। आज मैं तुहानू शहादत वाले पैणे नहीं पैणा, उलमा मौजूद ने। रात नु बसीरपुर आ जाए जो उथे सुना देवांगा। फजाइल चंद समात फरमा लो जेड़ा चूसे नबी दी जुबान। सुभान अल्लाह भावे घर जाके बोलो सुभान अल्लाह, भावे नाम ही बोलो, मैं तकरीर करके जाना। जेड़ा चूसे नबी दी जुबान इमाम हसन हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन मिलन गए ते आप दा हजरत अमीर मुआविया दा एक खलीफा कहन लगा, आप दा एक वजीर कहन लगा हुजूर अल्लाह ने मैनू दौलत ते बड़ी दित्ती ते बेटियां बड़ियां दित्तियां, पुत्र कोई नहीं ते तुसी नबी दे पुत्र हो ते नबी दी औलाद हो ते आले रसूल हो, नस्ल रसूल हो, खून बतूल हो, अली दे पुत्र हो, पीरां दे पीर हो। ए हुजूर को वजीफा दियो अल्लाह मैनू पुत्र दे दे। इमाम हसन ने फरमाया इंज करया कर अस्तगफिरुल्लाह पढ़या कर।
ਜਿਹੜੇ ਬੇਔਲਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈ ਜਾਓ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਲਮਾ ਤੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਫਰਮਾते ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1100 ਮਰਤਬਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੜਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਤਰ अता फरमा देता है ओ गिरामी कदर हजरात कहने लगा कोई वजीफा दो इमाम हसन ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर आप थोड़ा जाके गए एक होर बंदा आ गया कहने लगा नबी दे पुत्र हो नबी दे दोतरे हो अली दे लाल हो पीरां दे पीर हो ते मेरे औलाद है बारिश नहीं हो रही हुजूर को वजीफा दो सो बारिश हो जाए आपने फरमाया तू भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर थोड़ा होर आगे गए ते होर बंदा आ गया कहने लगा लजपाल मेरी कमाई च बरकत कोई नहीं को वजीफा दो सो इमाम हसन ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर थोड़ा जा आगे गए ते को होर आ गया उन्हें अर्ज की या हुजूर मेरे घर जो बीमारी नहीं जाती को वजीफा दसो आपने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर थोड़ा जाके गए एक होर बंदा आ गया उन्हें अर्ज की हुजूर मैं किसान ते मेरी फसल ठीक नहीं होती ते हुजूर कोई वजीफा दियो आपने फरमाया तू भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर पांच बंदे गए ना ते इमाम हसन दा मुरीद ते खलीफा नाल सी उन्हें अर्ज की लाजपाला बीमारियां पांच ते दवाई इको ही बीमारियां पांच ते दवाई इको ही इमाम हसन फरमान लगे दवाई मैं कोलों नहीं दी मैं कुरान चों दी है उन्हें आख्या जी कुरान की कहंदे आपने फिर कुरान दी आयत पढ़ी आखो सुभान अल्लाह ते मैं भी पढ़ा भाई सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह या अल्लाह जेड़ा ऊंचा सुभान अल्लाह बोले अपनी अम्मी नु अम्मी जी ते अबू नु अबू जी कह के बुलावे करे हाथ चुक के जेड़ा इस तो ऊंचा बोले पांच वक्त दा बा जमात नमाजी हो जावे जेड़ा इस तो ऊंचा बोले सगीरा कबीरा सारे गुनाह माफ फरमा दे आपने फरमाया अल्लाह कहता इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा फरमाया अल्लाह दे कुरान ने पंजा बीमारियां दा इयो इलाज दस्या उन्हें अर्ज की लजपाला तेरी बड़ी शान है हर गल दा जवाब कुरान च देंदे हो फरमाया क्यों ना कुरान च जवाब देवां ओदी जुबान चूसदा रहा जिते उत्ते कुरान नाज़िल हुंदा रहा जिन्ना मुहम्मद दी जुबान ते चूसदे ए ते हसन है ना ईद दा दिन ते इमाम हसन नवा सूट सफेद रंग दा ना नवा सूट पा के बैठे ते आप दी नौकरानी सालन दा कटोरा लेके आई नौकरानी नु ठोकर लगी ते सालन दा कटोरा इमाम हसन दे कपड़े ते डुल गया आपने बड़े जलाल नाल नौकरानी वाल वेखिया अच्छा सच्ची दस्यो जिदी सूरत मुस्तफा वर्गी होवे ओदा जलाल भी नबी वर्गा ही होवे इमाम हसन ने जलाल नौकरानी वाल वेखा ते नौकरानी निगाहां झुका के ना ते कुरान पढ़न लग पई उन्हें की पढ़िया पढ़िए चलो फिर कदे सही और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह अजे मैं शुरू हो रहा अजे शुरू नहीं मैं होया अजे मैं शुरू हो रहा कईयां दा रंग उड़ गया कि लगदा सी सब शाह पढ़ा के जाना नहीं मैं जल्दी जान छड़ देवांगा बंदे फिर भी मथे लगना होंदा भाई नौकरानी कहने लगी वल कादिमीन अल गैज़ मेरे वाल वेख्या जे इमाम हसन जलाल बड़ा ते नौकरानी ना निगाहां झुका के कहंदी वल कादिमीन अल गैज़ जेड़े ईमान वाले होंदे ना गुस्सा पी जांदे ने इमाम हसन नु गुस्सा ते बड़ा पर नौकरानी ने आयत ही जदी पढ़ी कहंदी ईमान वाले गुस्सा पी जांदे ने इमाम हसन फरमाते ने चल जा मैं गुस्सा पी गया नौकरानी इस आयत दे अगले अल्फाज पढ़े उन्हें की पढ़िया सुनिए पढ़न लगी वल कादिमीन अल गैज़ वल आफीना लिल्लाह निगाहां झुका के कहने लगी जेड़े ईमान वाले ने गुस्सा भी पी जांदे ने ते लोगां नु माफ भी कर देंदे ने इमाम हसन फरमाते ने जा मैं गुस्सा भी पी गया ते तन्नू माफ भी कीता नौकरानी ने नाल ही कुरान दे अगले अल्फाज पढ़े कहने लगी वल कादिमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन कहने लगी ओ लोगां ते एहसान भी कर देने इमाम हसन ने फरमाया मैं गुस्सा भी पी गया फरमाया मैं तेनू माफ भी कीता जा एहसान कीता मैं तेनू आजाद कीता हवेली लखा वाले हो ओ जिन्हां दे नौकरां नू इन्ना कुरान आउंदा है
जिन्ना मुहम्मद पढ़िया सी उन्हां नूं किन्ना कु कुरान आउंदा है उन्हां एवें नहीं नेज़ियां दी नोकां ते चढ़ के पढ़िया जिन्ना मुहम्मद तो पढ़िया होवे जिन्ना ज़बाने मुहम्मद दे चूसे ले होण एक बंदा आ गया मौला अली कोल ते मौला अली नूं कहन लगा अली मैं तेरे कोलों 10 सवाल करन लगा तेनू एक दा भी जवाब नहीं आउणा तू बड़ा बाबे उलूम मुस्तफा बनया है आपने फरमाया तू चलाओ गया मैं अली हां उन्हें आख्या अली बड़े मेरे को मुश्किल 10 सवाल ने आपने ना वेख्या थे इमाम हसन अजे बचपन ते बेड़े च खेड़ दे मौला अली फरमान लगे हसन बेटा जरा इधर आना इमाम हसन आके ते बाबा दी गोद च बैठ गए ते मौला अली उस बंदे नु फरमान लगे तेरे सवाल बड़े मुश्किल ने कहन लगा बड़े ही मुश्किल ने फरमाया जेड़े तेरे मुश्किल सवाल ने ना ओ मेरे हसन कोलों पूछ ले उन्हें आख्या अली सवाल बड़े डाटे ने ये बच्चा है अली वो जवाब तेनों नहीं आने फरमाया तू मेरी छोड़ तो मेरे हसन को पूछ उन्हें एक बार इमाम हसन दा कद मुबारक वेख्या उम्र वेखी सवाल वेखे ते कहन लगा पूछा इमाम हसन फरमाते ने पूछ कहन लगा जरा दस्या जी अल्लाह ने कायनात सब तो मुश्किल ते डाडी ते सारे तो सख्त चीज की बनाई इमाम हसन ने फरमाया पत्थर कहन लगा पत्थर नालों सख्त की है आपने फरमाया लोहा क्योंकि पत्थर नु भी कट देंदा है कहन लगा लोहे नालों सख्त ते शदीद ते ताकतवर की है फरमाया आग वो लोहे नु भी पिघला दे दी है कहने लगा आग नाल ताकतवर की है आपने फरमाया पानी वो आग नु भी बुझा देंदा है कहने लगा पानी नाल ताकतवर की है आपने फरमाया बादल वो पानी नु भी उठा के फिरदे रहंदे ने कहने लगा ते बादलां नाल ज्यादा ताकतवर की है फरमाया हवा वो बदलां नु भी उड़ाई फिरदी है ते कहने लगा हवा नाल ज्यादा ताकतवर कौन है आपने इरशाद फरमाया हवा दा फरिश्ता जेड़ा हुक्म देंदा ते हवा टुर पैंदी है ते कहने लगा हवा दे फरिश्ते नाल सख्त ताकतवर कौन है आपने फरमाया मलकुल मौत इज़राइल वो जिन्ने उस फरिश्ते दी भी रूह कब्ज कर लेनी ते कहने लगा इज़राइल नालों ज्यादा ताकतवर कौन है फरमाया मौत जिन्ने इज़राइल नु भी मार देना है ते कहने लगा मौत नालों ताकतवर कौन है फरमाया मेरे मालिक दा हुक्म वो बंदा उठ के टुर पिया ते मुड़ के कहने लगा इन्हां दे ते बच्चियां दा ये हाल है इन्हां दे ते बच्चियां दा ये हाल है ओ जिन्ना नबी दी ज़ुबान दे चूसे ले होमन जिन्ना नबी दी ज़ुबान दे चूसे ले होमन नहीं 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 यकीन ते अगली गल सुना देवां थोड़ा जा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए हाथ बिल्कुल नहीं चुकने मत किधर कोई शहीद ना हो जाए सदके जावां तुहाडी ठंडी जी सुभान अल्लाह तो सारे बोलो याद रखियो सुभान अल्लाह बोलना हर बंदे दे बस दा रोग नहीं होंदा सियाने लोग कहते ने कि बड़े लोगों के कद बड़े नहीं होते बड़े लोगों के दिल बड़े होते हैं बात किरदार की होती है वगरना कद में इंसान से साए भी बड़े होते हैं याद रखियो दिल दरिया समुद्रों डूंगे दिल दरिया वर्गा होवे समुद्रों डूंगा होवे विच इश्के मुहम्मद दियां लहरां होण सोने दा नाम आ जाए सुभान अल्लाह आप पे निकलदी जिदे जिदे सीने च इश्के रसूल दियां लहरां ने ओ बोले सुभान अल्लाह एक सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दा शेर सुना दियो मैं 9 मुहर्रम नु हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दरबार शरीफ मरकजी दरबार शरीफ जामिया मस्जिद हुसैन दे अंदर 9 मुहर्रम नु मरकजी प्रोग्राम में हाजिर सा ते हजरत सखी सुल्तान फयाजुल हसन मेरे कान च कहन लगे आप फरमान लगे कि आज सखी सुल्तान बाहू दे अशआर विच सिर्फ शेरां च सानू वाकया करबला सुना मैं कह लो बाबा जी फिर आज करीमा दे जोड़ियां दा सदका बड़े बाबे दी जुबान च मैं तन्नू वाकया करबला सुनाना ओथे मैं पढ़िया ए बेली कह रहे जरा सुनाओ आखो सुभान अल्लाह तो सुना दे मैं एक शेर विच एक बैत च बाबे ने सारियां वंडा करके रख दित्तियां मौलाना रूह फरमाते ने तलवार आउंदियां दो एक होंदी है लोहे दी तलवार ते एक होंदी है इश्क दी तलवार आप फरमाते ने फर्क है जिथे लोहे दी तलवार चल जाए एक नु दो कर देंदी है पर जिथे इश्क दी तलवार चल जावे दो नु एक कर देंदी है ते रब ने कुरान च ए नहीं फरमाया जेड़े लोहे दी तलवार नाल कत्ल होण ओ ही शहीद जिंदा ने नहीं नहीं ओ जेड़े ओदी इश्क दी तलवार नाल शहीद हो जान ओ दाता अली हुजवेरी भी जिंदा ने ते बाबा फरीद भी जिंदा ने हां ओ भी जिंदा ने जेड़े इश्क दी तलवार नाल शहीद हो गए ओ भी जिंदा ने आ वेख जिन्हां दे उर्स ते आया एको फौत हो गए आ वेख ओ जिंदा ने ला यमूतूना वला यंतकिलूना मिन दारिल फना इला दारिल बका कौन कहता है कि मोमिन मर गए कैद से छूटे वो अपने घर गए पीरे बाहुने दा रंग किवें पेश फरमाया आप इरशाद फरमाते ने इश्क हकीकी सो
बाहू सिर देवे राज ना पन्ने। सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहू सिर देवे राज ना पन्ने। बट साहब स्पीकर बार बार यार बंद हो रहे ने, मेहरबानी फरमाओ तो रहने वाली शफकत करे। गिरामी कदर हजरात मौला हुसैन दा जिक्र करन लगा जेड़ा चूसे मोहम्मद दी जुबान। दरवाजा खटका इमाम हसन दा। आपने फरमाया कौन? बारू आवाज आई हुजूर एक मंगता आया कुछ चाहिए। आपने फरमाया भाई 2 घड़ियां ठहर मैं देखा कुछ देवन ले है। इमाम हसन कोल को मंगता आंदा सी ना ते आप ओनु इंतजार नहीं सन करांदे ते ना आप ओदे कोल सवाल सुनदे सन। ओदे सवाल तो पहले कुछ ना कुछ दे देना। किसी एक दिन अर्ज कीती लाजपाल किसी दा सवाल ते सुन लिया करो, ओ होरे की लेना आया हुंदा तुसी कुछ ना कुछ दे देंदे हो। आपने फरमाया मैं ओदी बारगाह च जदों जावां ना ओ मैनू सवाल नहीं करके शर्मिंदा होने देंदा, ओ मेरे सवाल तो पहले ही दे देंदा है ते मैं भी लोगों को पहले ही दे देना। फरमाया मेरे तो बर्दाश्त ही नहीं को मेरे दरवाजे ते खलो के सवाल करन दा भी वक्त जाया करे, मैं पहले ही कुछ दे देना। असी ते एडे बड़े सखियां ना, असी एडे सखियां कि जुमे वाले दिन मस्जिद च जाइए ना ते मस्जिद दी झोली च 10 रुपए पाने हों ते 20 बारी सोच लेने हां। पर आ मैं तेनू उन्हां दी गल सुनावां जिन्हां ते रंग मुहम्मद दा चढ़िया सी। गुड़ती दा असर सुनावा लगा। गुड़ती दा असर दरवाजा खड़का। इमाम हसन ने फरमाया भाई 2 घड़ियां जो ठहरी मैं वेखां कुछ देवल ले है। अंदर गए थे मैं 2 रिवायतां पढ़ियां। एक च मैं पढ़िया 10,000 दिरहम ते एक रिवायत च मैं पढ़िया कि 1 लाख दिरहम दा ढेर लगया। आप उस मंगते नु अंदर बुला के फरमान लगे चादर बिछा। उन्हें चादर बिछाई, फरमाया सारे रख सारे ले जाओ। असा रब दे राह ते देना होवे ना ते जुत्ती ओ देने जेड़ी साडे पावन दे काबिल ना रहे, कपड़े ओ देने जेड़े साडे पावन दे काबिल ना रहे। आ सखियां दी गल करिए। सखी ओ नहीं होंदा जेड़ा अपने तन उते कीमती पोशाक पहन ले, पेट च लजीज खाना डाले, ओ सखी नहीं होंदा। अपने घर 3 दिन दा फाका होवे ते बूवे तो मंगता भी खाली ना जावे। सखी ओनू आखदे। इमाम हसन ने फरमाया सारे ला जाओ। मंगता एक गठड़ी बना के चुकन लगा तो तो चुके ना जावन। आपने फरमाया इथे रख जा, बाजार जो मजदूर दिहाड़ी ते लेके आ पैसे तेरे घर छोड़ावन। वो 2 मजदूर दिहाड़ी ते लेके आए, उन्हें सारा दिन लगा के पैसे मंगते दे घर छोड़े। जब पैसे लेके टुरिया दरवाजे च गया तो इमाम हसन फरमाते ने बेलिया इन्हां नूं दिहाड़ी ना देवी, दिहाड़ी भी मैं ही देवांगा। वो मंगता दरवाजे च पहुंचा ते आवाज दे के फरमाते ने जांदा जांदा माफ नहीं कर जांदा। वो मुड़ के कहंदा सोनिया माफी ते ओ मंगदा जिन्हें कुछ ना देना होवे, कहंदा माफ करो ते इन्ना दे के मुड़ माफी मंगदे हो। आप दी अखां च अथरू आ गए तो रो के फरमान लगे देना ते है सी मुहम्मद दा दोतरा जो होयो। फरमाया देना ते है सी पर माफी ओ पिया मंगना जेड़ा तेन 2 घड़ियां दरवाजे च खिलार के इंतजार नहीं सी कराया। हर चेदारी सरफ कुन दर राहे ऊ लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू। मेरा ईमान कहंदा मंगता भी जांदा जांदा कहंदा होवेगा बड़ा लजपाल है तेरा कराना या रसूल अल्लाह। हाथ खड़े करके मेरे नाल पढ़ो जेड़े नबी दी आन दे सदकियां दे पल देने सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए। बड़ा लजपाल है तेरा कराना या। मैंने पता है स्टेज ते बंदे चौधरी बैठे होंदे ने कहंदे भी डर जिहा लगदा है। हजरत मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह कोल मुरीद आया तो ने अर्ज कीती हुजूर लोग नाम ना चौधरी लिखदे ने, मेरा दिल करदा मैं भी लिखां पर मैंने तुम दसो चौधरी होंदा कौन है? फरमा पुत्र 2 चौधरी होंदे ने। हुजूर केड़े? फरमा जिदे कोल मुरब्बे होण चौधरी होंदा है, बैंक बैलेंस वाल होवे चौधरी होंदा है, डंगर शंगर माल डेरा होवे गड्डी बैंक बैलेंस चंगा होवे पुत्र ओनू चौधरी कहंदे ने। उन्हें अर्ज कीती ओ दूसरा चौधरी केड़ा होंदा है? फरमा पुत्र मुरब्बियां वाले चौधरी मर जाए चौधर मुक जांदी है, कमली वाले दा कमी बन के मर जाए कबर च भी चौधर जोंदी रहेगी। सच्ची दसो जेड़े बाबे दे उरस ते आया उन्हां को जमीना ते नहीं ना बनाईया, सारी जिंदगी मुस्तफा दा फकीर बन के गुजारी है ना ते है ना अजे चौधरा कबरां च भी कायम। अच्छा जिन्हों लगदा मैं चौधरी हो जावे चुप, जिन्हों लगदा कमली वाले दा कमियां ते हुजूर दी याद दा सदका मंगन ओ हाथ खड़ा करो सारे हाथ खड़े। देखो किन्ने ने कीता भाई दोवें हाथ खड़े हुन नीचे नहीं करने। लहरा के सारे मेरे नाल पढ़िए। बड़ा लजपाल है तेरा कराना या
टुकड़ों पे पलता है ज़माना या मैं छोटी जी एक गल होर ना प्रीति सुना देवा मैं अर्ज कर रहा सूरत भी नबी वर्गी ते सीरत भी नबी वर्गी दोवें वीर हज करन मदीना तो मक्के वाल जा रहे 25 हज दुआ वीरां पैदल मदीना तो मक्के 450 किलोमीटर दा सफर है दुआ वीरां इकट्ठे इमाम हसन हुसैन ने 25 हज पैदल कीते किसी आख्या हुजूर सवारियां ते क्यों नहीं जांदे फरमाया जे क़यामत नूं रब ने पूछ लिया तुसी मेरे घर पैदल भी नहीं सवा सकदे की जवाब देवांगे लोगों नु सवारियां ते भेजदे ने गुलामां नु सवारियां ते भेजदे ने आप पैदल जांदे ने पैदल जा रहे ते रस्ते च भुख महसूस हुई इमाम हसन ने फरमाया हुसैन कुछ है अर्ज कीती हुजूर खीसे चो सारा कुछ मुक गया खजूरां सत्तू पानी खत्म हो गया और कखां दी कुल्ली नजर आ रही इजाजत होवे ते कुछ खान ली लेके आवां फरमाया चल दोवें वीर इकट्ठे चलने आ दरवाजा खड़काया ते माई वडेरी बाहर आई इमाम हसन फरमा लगे माई जी असी मदीने दे मुसाफिर ते काबे दे हाजी हां ते भुख लगी कुछ खावन नु मिल जाए अच्छा हुण इंजे हवेली वाले अल्लाह करे मेरे ते तुहाडे नसीबां विच ते बार-बार करे एक मस्जिद नबी च एक रमजान शरीफ दा रोजा कदे इफ्तार करके आइए एक ओ जदों हर साल मैं जावां ना ते लखां लोग बैठे हुंदे ने इफ्तारी वेले ते यूसुफी साहब मेरे वर्गे दरवेशों ते खलो के वेख के आए कहंदे हुंदे ने वाह मदीने वालिओ ओ तुसी 1500 साल बाद नबी दे परौणिਆਂ नाल इन्ना प्यार करदे हो जदों कमली वाला आया होवेगा तुसां किन्ना को प्यार कीता होवेगा आज भी किसी मदीने वाले दी सखावत वेखनी होवे जाके वेखे ओ यारो माई रोन लग पई ते रो के आसमान वाल वेख के कहन लगी कदे एडा गरीब ना बना दूं तेरे सोने परौने कदे खाली ना जान देती कहन लगी बड़ी गरीब मेरे घर खामर ली कुछ नहीं माफी करे आजे इमाम हसन फरमा लगे माई जी खाली असा नहीं जाना एक पानी दा प्याला ही पिला दियो ते माई बड़ी खुश होके कहन लगी जे 2 घड़ियां रुको ते मैं बकरी दा दूध ना धो के लेके आवां माई दूध दा प्याला लेके आई ता इमाम हसन ने पी लिया अदा इमाम हुसैन ने पी लिया तो मैं वीर टुरन लगे माई रो बई ते रो के कहन लगी वे जांदे दस जाओ वे केड़ी मां दे पुत्तर मैं केड़े बाप दी औलाद एडे सोने कदे मिलन नु जी करे किथे आवा इमाम हसन ने फरमाया अम्मा मिलन नु जी करे मदीने आ जाई माई कहन लगी वे जांदे दस जाओ हुंदे कौन मुड़ के फरमाया अम्मा कदे मदीने में मोहम्मद दा बेड़ा पूछ गया साडा दरसे असी मोहम्मद दे घर वाले दोवें वीर हज करके मदीने आ गए एक दिन इमाम हसन ने उस माई नु मदीने दी गली च फिरदा वेख लिया माई ना पहचाने आप पहचान के घर ले आए बड़े दिन माई दी तवाज़ो करदे रहे एक दिन माई कहन लगी वे मुंडिया मैनू मेरे घर क्यों नहीं जान देंदा इमाम हसन ने माई नु 3000 दिरहम ते 1000 बकरी अता फरमाई ओने प्याला आया सी दूध दा एक प्याला इन्ना दित्तियां 1000 बकरियां माई 1000 बकरी लेके दरवाजे च पहुंची ते इमाम हसन फरमाते ने माई जी ए मैं अपना हिस्सा देता है अद्धा प्याला हुसैन भी पीता सी माई नु इमाम हुसैन दे घर छोड़ आए इमाम हुसैन भी माई दी बड़े दिन खिदमत तवाज़ो करते रहे एक दिन माई कहन लगी मैनू क्यों नहीं जान देंदे इमाम हुसैन ने 3000 दिरहम ते 1000 बकरी दे के ते काने च फरमाते ने पहले मेरे घर आउंदे ते मैं बहुते देने सन हुण बहुते नहीं देंदा किधरे बड़े वीर नु ए ना लगे कि ना छोटा हो के ते वरना बड़ा सखी बनदा है हुण नौजवानों माई 2000 बकरियां लेके जा रहे माई जाके मदीने दी जू च मुड़ के कहन लगी दिन खिदमत करते रहे सच्ची पूछो मैं पहचाने कोई नहीं कौन इमाम हसन रो के फरमान लगे अम्मा दूध दा प्याला पिला के इथे ही भूल गई असी तो तेरे मोहम्मद दे क़यामत आ लैन दे असा तेनों उथे भी नहीं भूलना तेनों जन्नत भी नाल लेके जाना है माई टुरदी जारी नाल कहंदी बड़ा लजपाल है तेरा घराना जेड़ा कमाई ते पालदा ना हाथ नीवा रखे जेड़ा हुजूर दे सदके पालदा ओ बस बस
हुण इत्थे ही लहरा के पढ़िए बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह या इंज करके पढ़ लेने सदा वसदा रबे तेरा गवारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रबे तेरा गवारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हां दी हयात दा मैं एक पहलू सिर्फ अज सखावत दा थोड़ा जिहा पहलू अर्ज कीता है। फिर कदे मालां वाले सखी नहीं होंदे ते सखियां माल नहीं होंदे। इत्थे ओथे दुवी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदे। ठीक है अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च दुआ न सखियां दे सदके अल्लाह साहब उस बुजुर्गां दे दरजात दी बुलंदी फरमाए। अल्लामा गुलाम मुस्तफा साहिब आप नु बड़ी खिदरी अता फरमाए। आप दे भाई जानो अल्लाह सेहत कामिला वाली जिंदगी नसीब फरमाए। उलमा किराम तशरीफ फरमा रहे अल्लाह जल्ल साया मजीद बुलंद फरमाए। साडे चरण ते कायम ते दायम फरमाए। आमीन व आखिरु दवाया अनिल हम्दुलिल्लाह।